हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर के आऊँ आपके लिए कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय का मॉडल पेपर 2025 आदर्श प्रश्न पत्रम आप यहाँ देख रहे हैं। ये मॉडल पेपर है आपका संस्कृत का। इस मॉडल पेपर के आधार पर ही आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो होने वाला है ना। इसी के आधार पर आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने मार्क्स के आने वाले हैं, उन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं किस तरह का मॉडल पेपर रहने वाला है। तो ध्यान से बने रहिए, पूरे पेपर का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है, केसाम माला रमणीया, है ना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, केसाम माला रमणीया। इसका आंसर हो जाता है हरित तरुणाम। क्या आंसर हो जाता है, हरित तरुणाम माला रमणीया। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, राज सिंहे नाम राजपुत्र कस्मिन ग्रामे निवसति स्मे, ना। तो ये राज सिंह नाम का जो राजपुत्र है वो किस गांव में निवास करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा देवलाख्य ग्राम में, है ना। ये यहाँ पर देवलाख्य ग्राम में ये निवास करता था। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, आवाम यमलऊ कौतऊ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा कुशलऊ। क्या हो जाएगा, कुशलऊ इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, के बलिवार्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वान्नासीत। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर यहाँ पर हो जाता है कृषकेह। क्या आंसर हो जाता है, कृषकेह इसका आंसर हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अविचलेह ध्यान मग्नेह स्थित प्रज्ञः के। अविचलेह ध्यान मग्नेह स्थित प्रज्ञः के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पर हो जाता है बके, यानी कि बके जो होता है वो क्या होता है, अविचल होता है। ध्यान मतलब वक के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। पिता कस्य रुग्णात्मा करणीय व्याकुलो जाते है। पिता कस्य रुग्णात्मा करणीय व्याकुलो जाते हैं। तो किस कारण से जो पिता हैं वो व्याकुल हो जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाता है तनुज से। किस कारण, तनुज के कारण, ठीक है। भूकंप विभीषिका भारत देशे कस्मिन दिवसे अभवत। भूकंप विभीषिका मतलब भूकंप भारत देश में कब आया था। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, गणतंत्र दिवस से है। कब आया था, गणतंत्र दिवस से। फिर देखिए अस्मात् प्लस नगरात इत्यस्य संधिमस्ति। इसमें किस तरह जो इसकी जो संधि बनेगा अस्मात् नगर से, इसमें किस तरह की संधि होती है और संधि होने के बाद कौन सा जो शब्द है वो बन रहा है। तो उसका आंसर हो जाता है अस्मानगरात। अस्मान नगरात मतलब तय जो है वो नय में बदल जाता है, ठीक है, व्यंजन संधि है। फिर देखिए यहाँ पर है सटुत्व संधे उदाहरणम अस्ति। जो सटुत्व संधि है उसका उदाहरण यहाँ पर कौन सा है। तो इसका आंसर है कृष्ण है। कृष्ण क्या है, सटुत्व संधि का आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अनुस्वार संधे उदाहरणम अस्ति। अनुस्वार जो संधि है उसका उदाहरण यहाँ पर कौन सा है। तो अनुस्वार हमको दिख रहा है यहीं पर है, रामम वंदे, है ना। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, अनुस्वार है। क्या है ये, अनुस्वार। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनस्तु इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदोस्ति। तो मनस्तु शब्द है, इसका हमको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मन है प्लस तू। इजी है ये, आसानी से कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलम इति पदयोगे का विभक्ति भवति। तो अलम जो पद है इसमें कौन सी विभक्ति यहाँ पर ये पूछी गई है। तो अलम पद में देखिए कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ पर विभक्ति हो जाती है तृतीया। कौन सी विभक्ति है, तृतीया इसकी विभक्ति हो जाती है। फिर देखिए फिर है प्रति इति पदयोगे है का विभक्ति भवति। तो जो प्रति शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ पर इसमें है द्वितीया। इसमें कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति। फिर देखिए आगच्छति इत्यत्र पदे के उपसर्ग। आगच्छति में उपसर्ग यहाँ पर पूछा गया है, मतलब गच्छ धातु होती है जो, है ना। तो उसमें फिर ये आगच्छति हुआ है।
तो यहाँ पर पूछा गया है कि उपसर्ग कौन सा है, बी, आंग, अव, अप, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आंग। आंग क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। फिर देखिए संकोचम इत्यत्र उपसर्ग शब्दस्य पृथक कृत्वा लिखत। संकोचम जो शब्द है इसको, इसमें से हमको क्या करना है, उपसर्ग को और शब्द को अलग करना है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस हैं, तो कौन सा यहाँ पर आंसर ठीक हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है ए, यानी कि सम प्लस कोचम। किससे मिलकर बना है, सम कोचम से। फिर देखिए लिख धातु लिट लकार से रूपम अस्ति, है ना। तो जो लिख धातु है उसका लिट लकार का जो रूप है वो कौन सा है, ठीक है। तो लिट लकार किस से यहाँ पर जुड़ रहा होता है, ये भविष्य से है, इससे भविष्य काल से है, ठीक है। तो भविष्य काल से है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भविष्य से रिलेटेड आपको दो दिख रहे हैं, लिखिष्यति है, लेखिष्यति है। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लेखिष्यति। क्या आंसर हो जाएगा, लेखिष्यति, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए सिंह सर्व जंतून पृच्छति रेखांकित पदे को धातु। तो यहाँ पर जो पृच्छति है इसमें कौन सी धातु है, तो देखिए यहाँ पर प्रच्छ भी है, पृष्ठ भी है, प्रच्छ भी है और प्रचत्री धातु, इनमें से कौन सी जो धातु है इसमें है ना। तो यहाँ पर धातु आपको बतानी, यानी कि क्रिया यहाँ पर आप बतानी, तो आंसर हो जाएगा पृच्छ धातु। कौन सी धातु हो जाएगी, पृच्छ। तो ये थे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन। अब बात करते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान, यानी कि निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूरित। तो यहाँ पर निर्देश हमको दिए गए हैं, इससे हमको क्या करनी है, यहाँ पर इसकी रिक्त स्थान की पूर्ति है। तरही त्वया अहम खालिस्तान इति, हन यहाँ पर दिया हुआ है और तव्यत यहाँ पर प्रत्यय दिया हुआ है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हंतव्य। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, हंतव्य। हंतव्य यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये फिर देखिए नेक्स्ट जो हमारा रिक्त स्थान वाला है वो है सर्वस्व पत्येषु जननी तुल्या खालिस्तान एव। तो यहाँ पर वत्सल शब्द है और टा प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाता है वत्सला। क्या आंसर हो जाता है, वत्सला, इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यत कालानुगुणम सर्वेशाम खालिस्तान भवति महत प्लस त्वम प्रत्यय है। तो इसका आंसर हो जाएगा महत्वम। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा महत्वम। क्या आंसर हो जाएगा, महत्वम, इसका आंसर हो जाता है। फिर देखिए प्रजा सुखे सुखम खालिस्तान प्रजनानाम च हिते हितम। यह राजन शब्द से षष्ठी विभक्तम एक वचन आपको बताना है। जो राजन शब्द है उसकी षष्ठी विभक्ति का एक वचन आपको बताना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, राज्ञ। क्या हो जाएगा, राज्ञ, ठीक है। फिर देखिए हालांकि हम इसे बता सकते हैं कि तद शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन आपको बताना है। तो जो तद शब्द होता है उसका सप्तमी एक वचन क्या होता है, तस्मिन होता है। क्या होता है, तस्मिन होता है। क्या होता है, तस्मिन, ठीक है। तो ये तो थे हमारे खालिस्तान थे कुछ, और यहाँ पर एमसीक्यू थे। अब यहाँ पर बात है अधोलिखितम गद्याश्रय पठित्वा एतदाधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम। मतलब हमको ये पढ़ना है जो आपके सामने दिखा हुआ है गद्यांश, और इसको पढ़कर आंसर देने हैं, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। औद्योगिक विकासाद नगराणाम विकासाच जायते पर्यावरण प्रदूषितम, अतः अद्य नागरिकाणां कर्तव्यमस्ति यद वयं पर्यावरण संरक्षणार्थं प्रयत्नं कुर्मः तत्कृते वयं स्वच्छतां च धारयाम। महात्मा गांधी महोदयेषापि स्वच्छतोपरि विशेषाग्रह आसीत्। साम्प्रतमपि सर्वकारेण स्वच्छ भारत अभियानं प्रचालितम्। तस्योद्देश्ये पर्यावरणस्य संरक्षणमेवास्ति। एवमेव नदीतडागवापिनां जलस्य स्वच्छतायाः प्रेरणा वयं नमामि गंगे इति अभियानं ग्रहीतुं शक्नुमः। तो दो अभियानों के यहाँ पर नाम है, स्वच्छ भारत अभियान का
और दूसरा है नमामि गंगे अभियान का नाम है। और मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या है कि हमको पर्यावरण सुरक्षा के बारे में बात की। सबसे पहले एक पद में हमको उत्तर देना है। पहला है पर्यावरण प्रदूषणम कस्मात जायते, तो किसके कारण होता है। यहाँ पर ये शब्द यहाँ आपको दिख रहा होगा, देखिए ये रहा शब्द, ये इसका आंसर हो जाता है औद्योगिक विकासात। आंसर हो जाएगा औद्योगिक विकासात, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। उसके बाद बात करें तो दूसरा है कस्य स्वच्छतोपरि विशेषाग्रह आसीत, है ना। कस्य स्वच्छतोपरि विशेषाग्रह आसीत, तो महात्मा गांधी ने किया था यहाँ पर, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये लाइन आपको दिख रही है, स्वच्छतोपरि विशेषाग्रह किसने किया था, ये महात्मा गांधी महोदय, महात्मा गांधी महोदय, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाता है इसका आंसर। फिर देखिए यहाँ पर पूर्ण वाक्य आपको उत्तर लिखना है। तो पूर्ण वाक्य स्वच्छताया परिणाम केन ग्रहीतुम शक्यत, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या गया है स्वच्छता के लिए, इसका आंसर हमको यहाँ पर मिल जाएगा इजीली, ये रहा, यहाँ से यहाँ तक का इसका आंसर आप पैराग्राफ से पढ़कर कर सकते हो, इसको ये आंसर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट आंसर है, ठीक है, किसका है, ख का। स्वच्छताया परिणाम वयम नमामि गंगे इति अभियान ग्रहीतुम शक्नुम, ठीक है। उसके बाद अस्य गद्यांश से समुचित शीर्षकम लिखत, आपको यहाँ पर इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, तो पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड है, तो हो जाएगा पर्यावरणम संरक्षणम, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। फिर देखिए अब यहाँ पर है भाषिक कार्य, यहाँ पर हमको दिया गया है, देखिए ये हो गया। अब ये है स्वच्छ भारतम इत्यत्र विशेषण पदम लिखम, तो यहाँ पर क्या है, जो स्वच्छ भारतम है यहाँ पर विशेषण पद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा स्वच्छम। ये तो बहुत इजी है, आप आसानी से कर भी सकते हैं। अधुना इत्यस्य पर्याय पदम गद्यांश चित्वा लिखत, तो यहाँ पर जो अधुना है इसका प्रत्यय क्या है, तो यहाँ पर देखिए हमको इस पैराग्राफ में कहा गया है, तो इस पैराग्राफ में ढूंढते हैं, देखो कहाँ पर है इसका, यहाँ पर देखिए ये रहा, ये सांप्रतम क्या है, इसका पर्याय शब्द है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पर्याय शब्द सांप्रतम, ये क्या हो जाएगा इसका पर्याय। वयम पर्यावरण संरक्षणार्थम प्रयत्नं कुर्मः इत्यत्र कुर्मः इति क्रियापदस्य कर्तृपदम लिखत, तो यहाँ पर इसका क्या है, जो कर्तृपद है आपको लिखना है इस क्रिया का, वो क्या है, वयम है, यानी हमारे लिए है ये, ठीक है, हम क्या है इसके लिए करता है। तो ये हमारे पैराग्राफ से जो है गद्यांश जो था उसके हमने आंसर लिखे। तो आपे प्रत्यय पतंगा लिखा कि पदे व्यक्तिम तत्कारण से लिखत, है ना, आपको विभक्ति बतानी है और कारण बताना है। तो यहाँ पर इसमें देखिए यहाँ पर, ठीक है, इसमें विभक्ति पूछी गई है, तो इसमें जो विभक्ति है वो क्या है, इसमें विभक्ति है द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है, विभक्ति। और यहाँ पर पूछा गया कारण क्या है, तो कारण है परितः योगे, क्या कारण है, परितः योगे इसका कारण, ठीक है। फिर देखिए अथो लिखित है संख्यावाची शब्द है संस्कृत में, हमको 113 और 48 का हमको करना है संस्कृत बतानी है, यानी संस्कृत में इसको किस तरह से लिखेंगे। देखो 111 को कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम त्रियो दशाधिकई दशाधिकेक शतम,
तो यहाँ पर आपको संख्याओं के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 48 जो है इसके लिए क्या हुआ है, तो इसका हो जाता है अष्ट चत्वारिशतम, ठीक, चत्वारिशत, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाता है इसका। उसके बाद तो ये तो हो गए हमारे संख्या वाले, और देखते हैं क्वेश्चंस। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। वानर आत्मनेः वन राज पदाय योग्य मानते, रेखांकित पद से प्रश्न नाम करूं। यहाँ पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो ये जो रेखांकित पद है इसके स्थान पर हमको लिखना है कस्मई। जैसे हम कस्मई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रश्नवाचक बन जाएगा, ठीक है। अधोलिखित पद से हिंदी भाषा में प्रसंग भावार्थ लिखा। तो यहाँ पर जो आपको पैराग्राफ दिया हुआ है इसका आपको हिंदी भावार्थ लिखना है। तो देखिए हिंदी भावार्थ तो आपको अपने से ही करना होगा, है ना। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं हमको ये पूरा करना है इसकी सहायता से। तो फर्स्ट जो है इसमें देखिए क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा अवृक्ता, है ना, ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए जो सेकंड यहाँ पर आपको दिखा हुआ है इसमें आ जाएगा वाची, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर इसमें आ जाता है महात्मने है, और समत्वम आ जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से ये पूरा हो जाएगा। तो यथा अवृक्ते चित्ते तथा यदि वाची भवेत महात्मने तथ्ये तदेव समत्वम इति अहो, ये हो जाता है, ठीक है। आपको श्लोक लिखना है जो कि आप जानते हैं आपको लिखना ही होता है, ठीक है। बुद्धिर भवति सदा इति पढ़ते, हिंदी भाषा में आपको अनुवाद लिखना है पूरा का पूरा, तो वो आपको करना ही है, उसमें तो कुछ होगा ही नहीं। फिर यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है और आपको वही पढ़ना है और इसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये भी आप इसी में आपको आंसर मिल भी जाएगा, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली चलो पढ़ लेते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्राम में तत्र राजसिंह नाम में राजपुत्र बस्ती। इसमें एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता मार्गे गहन कानेन सा एकं व्याघ्रे ददर्श। सा व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा धास्त्यार्थ पुत्रो चपेट्या अहर्त प्रहत्य जगात्। कथमे के कैसौ व्याघ्र भक्षणाय कलहं कुरुते अयमेक स्ताविद्धुभ्यं भुज्यताम पश्चात अन्यो द्वितीय है कश्च लक्षिते, ठीक है। अब यहाँ पर हमको आंसर देखें। मार्गे गहन कालीन सा किम ददर्श, उन्होंने क्या देखा था, तो मार्गे गहनाने सा एकम व्याघ्र, क्या देखा उन्होंने, एकम व्याघ्रम, ये इसका आंसर हो जाएगा, एकम व्याघ्रम, उन्होंने एक व्याघ्र को देखा। फिर देखिए व्याघ्रम अगच्छन् दृष्ट्वा धाष्टयत् पुत्रो चपेटो भ्रायते सब बुद्धिमती किम जगात, है ना। तो उन्होंने क्या कहा था यहाँ पर, तो उन्होंने ये यहाँ से आप इसको आंसर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका आंसर हो जाता है, जो कि आप इजीली कर भी सकते हो। ये लाइन को आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। फिर देखिए हम भाषिक कार्य है, मतलब व्याकरण के बारे में। एकम व्याकरण दर्श इत्यत्र पदे विशेषण पदम किम, तो एकम क्या है यहाँ पर विशेषण पद है। व्याघ्र भक्षणाय कुलहम कृत इतर पद क्रियापदम किम, तो यहाँ पर क्रियापद क्या है, व्याघ्र भक्षणाय कलहम कृत। तो इसमें क्या बताना है आपको, इसमें आपको ये बताना है कि यहाँ पर क्रियापद क्या है। तो सीधी सी बात है, क्रुथे क्या हो जाएगा, क्रियापद हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा। उसके बाद ये अथवा भी है, कुछ इसी प्रकार से होगा, अथवा भी है ना। 2 प्रश्नों के आंसर तो आपको डायरेक्टली मिल ही जाएंगे। बाकी जैसे यहाँ पर आपको बता सकते हैं कि इसका आंसर आप देखना चाहो, सर्वम भद्रम जायत सर्वनाम पदे किम, तो यहाँ सर्वम क्या है, सर्वनाम पद हो जाएगा। सर्वपतेषु जाने तुल्य वत्सल एवं इत्र पदम। कर्तृपद क्या है, तो यहाँ पर देखिए कर्तृपद क्या हो जाएगा, जननी, यहाँ पर कर्तृपद हो जाएगा, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक श्लोक दिखा हुआ है, आपको पढ़ना है और आंसर बनाना है।
कज्जल मलिनम धूमम मुश्चितम सत सकट्यानम वाष्पयानमाला संधावती वितरणती ध्वानम याननाम पंक्त्यो हन्यंता कठिनम संसरणम। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट तो आपको यहाँ पर सिंपल आंसर देना है, एक पद देना आंसर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का संधावती, तो संधावती में आपको वाष्प यान माला, ठीक है। फिर कठिन संसरणम कथम, तो जो कठिन संसरणम का आंसर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए उसका आंसर आपको देखने को मिलेगा ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिर वही भाषिक कार्य है, तो इसमें आपको ये बताना है कि क्रियापद क्या है ना। यहाँ पर क्या बताना है आपको, इसमें क्रियापद बताना है जो क्या है मुंचित। मुंचित क्या है, यहाँ पर क्रियापद है। तो देखिए यानानाम पंक्तियों हन्यता इधर विशेषण पदम किम, तो यहाँ पर देखिए विशेषण पद बताना है इसमें आपको। तो यहाँ पर अनंता क्या हो जाएगा, अनंता इसमें क्या हो जाएगा, विशेषण पद हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये पैराग्राफ है, ये भी मतलब आपको करना है। बाकी उसके बाद देखिए अधोलिखित नाट्यांश पठित्वा एताधारित प्रश्नानाम उत्तराणि निर्देशन, आपको ये पढ़ना है और आपको इसका आंसर देना है। राम अहमत्र भवते जानकम नाम तो वेदितुम इच्छामि लव न ही जानमस्य नामधेयम न कश्चित् मनि तपोवने तस्य नाम विहरित राम अहो महात्म्यम कुश जानाम्यम तस्य नामधेयम राम कथ्यताम कुश निर्नुत्रोषो नाम है। फिर अब आपको आंसर पट बताना है। एक पद में जनके नाम तो वेदितुमिच्छामिति के वदति, तो देखिए यहाँ पर ऐसा किसने कहा है, तो ये राम ने कहा है। पता चल ही गया है हमको सीधा सा, ये वाला वर्ड देखिए नाम तो वेदितुमिच्छामि है ना, इससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये किसने कहा है, राम ने कहा है। इसका आंसर आपको सीधे से मिल ही जाता है। फिर देखिए अहो महात्म्य थी, तो कुछ किम वदति, तो इससे ऐसा सुनकर अहो महात्म्य है ना, ये राम ने कहा। तो ऐसे सुनकर कुछ ने क्या कहा, तो यहाँ पर कुछ ने क्या कहा था, ये रहा जो कुछ ने कहा था, जानम्यम तस्य वदामि, ठीक है। ये किसने कहा था, कुछ ने कहा था। उसके बाद भाषिक कार्य आपको दिखा हुआ है, तो ये वाक्य आपको दिखा है, इसमें आपको बताना है सर्वनाम पद क्या है। तो यहाँ पर देखिए सर्वनाम पद क्या हो जाता है, भवतो क्या हो जाता है, यहाँ पर सर्वनाम पद हो जाता है। फिर देखिए ये पर एक और दिया हुआ है इत्यत्र विशेषम पदम क्या है, तो यहाँ पर आपको विशेषम जो विशेष पदम क्या है, विशेष पदम याद रखना, विशेषण नहीं विशेषम हो जाएगा तपोवन है, कहाँ तपोवन, ठीक है, ये हो जाता है। फिर बाकी देखो इसी तरह से एक और यहाँ पर आपको दिखा हुआ है, उसमें भी आप कर सकते हो इजीली, उसी तरह से हो जाएगा आपका ये भी। यहाँ पर जैसे देखो मैं वो तो आप ये दो क्वेश्चनों को तो इजीली आप उसमें से पढ़कर कर सकते हो, इनके आंसर बता देंगे। यहाँ पर इस वाक्य में आपको संज्ञा पद क्या मिल रहा है ना, भवती परम भवान तू भक्षके, क्या है, तू भक्षके है ना, तो यहाँ पर सिंह क्या आ जाएगा, या भक्षके भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तत्र क्रियापदम किम स्वरक्षामपि समर्थम नासी, या असी जो नासी है ने असी में असी क्या है, क्रियापद है, क्या है, क्रियापद है, ठीक है। ग्रामस्य समीप है, ग्राम के समीप में है ना, यहाँ पर आपको पूरा पद लिखना है, ग्राम समीप है, ग्राम समीप है, ठीक है। फिर पीताम्बर समास विग्रह, पीताम्बर का हमको क्या करना है, समास विग्रह करना है। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, पीतम अम्बरम इति, अम्बरम इति यानी जिसके पीले कपड़े हैं। फिर दशानन है, समास से यहाँ पर बहुब्री समास हो जाएगा, बहुब्री क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए मंजूषा प्रदत्ते समुचित अव्यय पदे प्रव्यय पद दिए गए हैं और हमको यहाँ पर सत्यम में क्या हो जाएगा, सत्यम एव जयते, तो आपने सुना ही होगा सत्यम एव जयते। फिर से गच्छति अहम खालिस्तान गच्छामि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपि आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अपि। फिर देखिए वायु वे खालिस्तान अस्ति, तो वायु सभी जगह है, सर्वत्र, ठीक है,
ये इस तरह से। फिर देखिए यहाँ पर आपको एक भवान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दस्याम कक्षायाम छात्र नवीनो अस्ति, और आपको ये एप्लीकेशन लिखना है सीधा सीधा, ठीक है। क्या लिखना है? एप्लीकेशन यहाँ आपको लिखना है, जो कि आप इजीली लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको कुछ दिए भी गए हैं खालिस्तान, इनको भरकर भी आप कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर फर्स्ट अत्र कुशलम तथास्तु अहम भवत्या, तो फर्स्ट में यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कुशलताम। क्या आ जाएगा? कुशलताम। तो कामे फरवरी मासे पश्चिम दिनांके मम विद्यालय मतलब खालिस्तान आयोजन भवति। तो यहाँ पर कौन सा आयोजन हो रहा है? वार्षिकोत्सव हो रहा है। क्या हो रहा है? वार्षिकोत्सव। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वार्षिकोत्सव आ जाता है सेकंड, ठीक है। अस्मिन दिवसे खालिस्तान, फिर है ना ये खालिस्तान आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा विविधा। क्या आ जाएगा? विविधा, यानी बहुत सारी प्रतियोगिता होती है। विविधा प्रतियोगिता भवन अहमपि क्रीडा प्रतियोगितायां वाद विवाद प्रतियोगितायां भागम नितवती। क्या आ जाएगा? नितवती। तो मैं भी इसमें भाग ले रहा हूँ, भागने में, दौड़ने में, ठीक है। पुरस्कार वितरण समारोह है अस्माकं क्षेत्र से विधायक महोदय स्वे कर्म कमलेन मतलब अपने हाथों से पुरस्कार वितरणम कृतवान, पुरस्कार वितरण करेंगे, है ना। फिर देखिए अहमपि पुरस्कारम ये रहा पुरस्कार, ठीक है। प्राप्ति अस्तु खालिस्तान। फिर देखिए खालिस्तान में क्या आ जाएगा यहाँ पर? फिर आ जाएगा यहाँ परिवार सदस्येभ्य आपको ये थोड़ा बे का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बे है तो हम इस तरह से मैच भी कर सकते हैं। यथा योग्यम नमस्कार है खालिस्तान शीघ्र में प्रश्न। तो यहाँ पर पत्रोत्तम है ना, तो इस पत्र का आपको जल्दी से जल्दी जवाब दे, इस तरह से आपको यहाँ पत्रोत्तरम यानी पत्र का उत्तर दे, ठीक है। ये आपको इस तरह से करना है। फिर देखिए यहाँ पर आपको ये उद्यान विषय लिखित आपको क्या करना है? दृष्टवा मंजूषा। आपको एक संस्कृत 8 वाक्य आपको लिखने हैं, ठीक है। कितने वाक्य लिखने हैं यहाँ पर? 8 वाक्य आपको इसको देखकर लिखने हैं। उसके बाद देखिए ये तो आपको लिखना ही है भाई, इसमें क्या कर सकते हैं ना। ये मंजूषा आपको दी हुई है, मंजूषा कृतम मित्रों मध्य क्रीड़ा विशास। तो यहाँ पर मित्रों के मध्य जो क्रीड़ा के लिए, खेलने के लिए जो संवाद हो रहा है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ खालिस्तान मतलब ये मंजूषा दी हुई है, तो आपको इसमें भरना है और कुछ नहीं करना। क्या करना है? भरना है। जैसे अशोक कहता है प्रवीण भवान अत्र किम करोति, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, है ना। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? करोति, ठीक है। फिर देखिए प्रवीण हे मित्र अहम खालिस्तान किमपि कार्यक्रम न करूं, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर ये क्या कहता है? अधुना किमपि कार्यम न करोमि। फिर अशोक कहता है तर्हि अगच्छतु भवते मित्राणि तत्र खालिस्तान क्रीडन्ते तह सह क्रीड, हम वहां जाते हैं जहां वो खेल रहे हैं, है ना। तो इसमें आ जाएगा क्रीडाम गणे। क्या आ जाएगा? क्रीडाम गणे, क्रीडांगण में, है ना, जहां पर वो जो मित्र हैं वो खेल रहे हैं। प्रवीण मह्यम खालिस्तान न रोचते, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्रीडनम, मुझे खेलना अच्छा नहीं लगता, तो क्रीडनम न रोचते अतः एम न क्रीडाम, इसलिए मैं नहीं खेलता हूँ। अशोक स्वस्थ शरीर से खालिस्तान से कृत्वा क्रीडायाम अस्माकं जीवन महती आवश्यकता होती। तो हमको अगर स्वस्थ रहना है तो उसके लिए क्या करना है? हमको खेलना जरूरी है। तो स्वस्थ मन से है ना, स्वस्थ मन से यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 5th का मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। फिर देखिए प्रवीण यदि अहम क्रीडायाम ध्यानम खालिस्तान तर्हि मम अधरम बाधितम भविष्यति, अगर मैं खेलूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा?
यहाँ पर मेरा ध्यान भटक जाएगा पढ़ाई से, तो इसका यहाँ पर हो जाएगा दास्यामि, दास्यामि। ठीक है, फिर देखिए अशोक एतत् समीचीनं नास्ति क्रीडाया स्वे अल्पसमय पृच्छतु अल्पसमय अपि शरीरस्य खालितान प्रदर्शयामि। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा खेलिष्यामि। क्या आंसर जाएगा, खेलिष्यामि। थोड़ी देर खेलने से कुछ नहीं होता है, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो प्रवीण अमित्र अध्यक्ष आरभ्य अहम अवश्यम, है ना। यहाँ पर हमको ये आंसर लिखना है, बहुलाभ आ जाएगा यहाँ पर, ये बहुलाभम, बहुलाभम आ जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये रहा खेलिष्यामि, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाता है। बाकी आपको देखो यहाँ पर संस्कृत में अनुवाद करना है। विद्यालय के पास गांव है तो विद्यालय समीपम ग्रामम अस्ति, मैं बोल देता हूँ ना, लिखने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। विद्यालय से समीपम ग्रामम अस्ति, इसका लिए क्या हो जाएगा, विद्यालय से समीपम ग्रामम अस्ति। नगर के दोनों ओर राजमार्ग है, इसका हो जाएगा नगरम उभयते राजमार्गम अस्ति, उभयतम। ठीक है, फिर देखिए सुरेश कुत्ते से डरता है, तो सुर से कुकुरात विभेति। ठीक है, फिर हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा निकलती है, इसका क्या हो जाएगा, हिमालयात गंगा निगच्छति। फिर देखिए वह दोनों बाजार जाते हैं, इसका हो जाएगा तौ आपणम गच्छत। ठीक है, वायु के बिना जीवन संभव नहीं है, वायु बिना जीवनम संभव नास्ति, वायु बिना जीवनम नास्ति। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। बाकी यहाँ पर आपको क्या करना है, इनको आपको क्रम से करना है। देखिए क्रम से सबसे पहला यही होगा, फिर देखिए दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ये, फिर देखिए तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा लतिया बहुना पकानी द्राक्ष फलानी आसनी। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर चौथा हो जाएगा तानी खादितुम, ये हो जाएगा। फिर फिफ्थ देखिए क्या हो जाएगा, फिफ्थ ये हो जाएगा, फिर सिक्स्थ हो जाएगा ये, तो इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा मॉडल पेपर संस्कृत का, जिसको हमने पूरे पेपर को आपके सामने हल किया है, सभी क्वेश्चनों को। तो इस तरह का आपका पेपर, बोर्ड का पेपर आने वाला है, तो तैयारी कर लीजिए बोर्ड के एग्ज़ाम की, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। और हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम से संबंधित सभी सूचनाएं आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।